नमस्कार मित्रों, मैं बालिन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है प्रमुख संगठन, स्थापना वर्ष तथा मुख्यालय, और उसके साथ साथ प्रमुख संगठन तथा उनके अध्यक्ष, महासचिव या उनके प्रमुख के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख संगठन, स्थापना वर्ष तथा मुख्यालय की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड यानी कि IMF की। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि नाफ्ता, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि नाफ्ता की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। नाफ्ता की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई और नाफ्ता का जो मुख्यालय है वह 3 जगह मिलता है। कहाँ? पहला मैक्सिको सिटी मैक्सिको, दूसरा ओटावा कनाडा और तीसरा वाशिंगटन DC अमेरिका। अगली बात करते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को पहले EEC के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब EEC से बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगली बात है नाटो की। तो नाटो की स्थापना कब की गई? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी और ओपेक का जो मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगली बात करते हैं हम लोग ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अगली बात करते हैं सार्क की। तो सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगली बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की स्थापना कब की गई? ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई और ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगली बात करते हैं बिम्सटेक की। तो बिम्सटेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई। बिम्सटेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई और बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है। अगली बात करते हैं आसियान की। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगली बात करते हैं संघाई असहयोग संगठन। संघाई असहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो संघाई असहयोग संगठन की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई और संघाई असहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वह बीजिंग चीन में है। अगली बात करते हैं G15 की। G15 की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई। G15 की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई और G15 का जो मुख्यालय है वह G15 का मुख्यालय है वह जिनेवा में है। G15 का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि एपेक की जो स्थापना की जाती है वह 1989 ईस्वी में की जाती है।
एपेक की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई और एपेक का मुख्यालय जिनेवा में है। मार्कोसर की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। मार्कोसर की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई और मार्कोसर का मुख्यालय जिनेवा में है। एशिया यूरोप सम्मेलन यानी कि एशियन, एशिया यूरोप सम्मेलन यानी कि एशियन की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई और एशियन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगली बात करते हैं G7 की। तो G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में G6 नाम से की गई थी और G7 का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। अगली बात करते हैं G20 की। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई और G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई और G20 का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। G20 का मुख्यालय जिनेवा में है। अब बात करते हैं प्रमुख संगठन तथा उनके अध्यक्ष और महासचिव के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन हैं। तो यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि मुख्यतः पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। अगली बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक कौन हैं। तो WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। WHO के महासचिव टेड्रोस अधानोम हैं जो कि मुख्यतः इथोपिया के हैं। अगली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर हैं जो कि मुख्यतः ब्रिटेन के हैं। अगली बात करते हैं हम लोग ओपेक की। ओपेक के महासचिव कौन हैं। तो ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो हैं। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो हैं जो कि मुख्यतः नाइजीरिया के हैं। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो हैं जो कि मुख्यतः नाइजीरिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के महासचिव कौन हैं। तो WTO के महासचिव आपके जो होते हैं वे हो जाते हैं नांकोंजी ओंकोजा इबेला जो कि एक महिला हैं और पहली बार कोई महिला WTO की महासचिव बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के महासचिव कौन है। नांगोंजी ओंकाजा इबेला जो कि एक महिला हैं और WTO की पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है। अगली बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मालपास हैं जो कि मुख्यतः USA के हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मालपास हैं जो कि मुख्यतः USA के हैं। अब बात करते हैं अगली यूनेस्को के अध्यक्ष कौन हैं। तो यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे ओजेले। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं जो कि मुख्यतः फ्रांस के हैं। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं जो कि फ्रांस के हैं। अगली बात करते हैं यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं। तो यूनिसेफ के प्रमुख एन वेनिमन हैं। यूनिसेफ के प्रमुख एन वेनिमन हैं। अगली बात करते हैं हम लोग IMF की। IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं, जो कि मुख्यतः बुल्गारिया की हैं। अगली बात करते हैं हम लोग नाटो की। तो नाटो के महासचिव कौन हैं? नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि मुख्यतः नॉर्वे के हैं। अगली बात करते हैं हम लोग एडीबी की। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुंगो आसाकावा हैं, जो कि मुख्यतः जापान के हैं। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुंगो आसाकावा हैं, जो कि मुख्यतः जापान के हैं। अगली बात करते हैं हम लोग आसियान की। तो आसियान के महासचिव कौन हैं? आसियान के महासचिव एशाला रुवान वेराकून हैं। क्या? आसियान के महासचिव कौन हैं? तो आसियान के महासचिव एशाला रुवान वेराकून हैं। अगली बात करते हैं हम लोग शार्क की। आसियान की। तो आसियान के महासचिव कौन हैं? आसियान के महासचिव लिम जॉक होई हैं। आसियान के महासचिव लिम जॉक होई हैं, जो कि मुख्यतः ब्रुनेई के हैं। आसियान के महासचिव लिम जॉक होई हैं, जो कि मुख्यतः ब्रुनेई के हैं। अगली बात करते हैं हम लोग शार्क की। शार्क के महासचिव कौन हैं? तो शार्क के महासचिव एशाला रुवान वेराकून हैं। शार्क के महासचिव एशाला रुवान वेराकून हैं। शार्क के महासचिव कौन हैं? तो शार्क के महासचिव एशाला रुवान वेराकून हैं। अब हम बात करते हैं सार्क के सदस्य देशों की। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के 7 सदस्य देश हैं। सार्क के 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। क्या? सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अगली बात करते हैं हम लोग आसियान के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो आसियान के 10 स्थायी सदस्य हैं। आसियान के 10 स्थायी सदस्य हैं और भारत जो है वह आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। क्या? ब्रिक्स के सदस्य देशों को अगर याद करना है तो ब्रिक्स में ही सारे देश छुपे हुए हैं। क्या? बी से क्या हुआ? ब्राजील, आर से क्या हुआ? रूस, आई से क्या हुआ? इंडिया, सी से क्या हुआ? चाइना और एस से क्या हुआ? साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगली बात करते हैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो WTO के वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। WTO के वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। अगली बात करते हैं हम लोग WTO के मंत्री स्तरीय बैठक। अगली बात करते हैं हम लोग WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो WTO में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। अगली बात करते हैं हम लोग क्या? WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में की जाती है। यदि हम बात करें WTO की मंत्री स्तरीय बैठक कितने वर्षों में की जाती है? तो WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो बैठक की जाती है वह प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।